होटल रिजॉर्ट की पार्किंग में से निकल गए हैं और जाने लगे हैं कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढने के लिए कि हम एस्कोबार की मेंशन तक पहुंच सके, क्योंकि उसका जो ऑफिशियल रास्ता था पब्लिक एक्सेस वो बंद हो चुका है। और वहां जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पानी के रास्ते से जाएं, जो कि यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर है। Caballero, buenas tardes. हेलो। Buenas, dígame. ओके, ट्रांसलेट। Pablo Escobar, la Manuela. Yeah, Pablo Escobar. Sí, para llevarlo en lancha. Yeah, this one. Pablo Escobar, discoteca de Pablo Escobar. Oh, okay. 120,000. 120,000. Minutes we go Sí, there. pero yo le cuesta mucho para que lo llegue. I think he'll find someone who speaks English. हमें किसी ने वैसे ये भी कहा कि आप जेट्स की लेके चले जाओ तो भी आप जा सकते हो, वहाँ जेट्स की पार्क करके अपना मोले ना। बड़े यार तूफान आ रहा है। Allí Juan Wall de Manuela. Yes. Ah, ok. Yes. Él quiere ir a la Manuela y quiere caminar por la Manuela también. Entonces habla con el vigilante allá. Hablo con él. बाबूजी काम हो गया, बढ़िया परफेक्ट इंग्लिश बोलने वाला बंदा मिल गया। बस अब गांव में ना हमें जाके अंदर गाड़ी लगानी है। मेन स्क्वायर यही है। They said if you go straight on the right side you will find Parque Grande. और फिर हमने एस्कोबार के मेन शहर मेडिजीन से 2 घंटे दूर उसके पसंदीदा रिजॉर्ट टाउन गोतपे, जिसमें कि आपको स्पेनिश कॉलोनियल स्टाइल के चर्च और घर आज भी दिख सकते हैं, उसमें गाड़ी लगाई। Okay, can you write here please your name, last name and ID? Okay. Let's go. देखो जी, आपको पता है मेरे को हिस्ट्री का कितना बड़ा कीड़ा है, तो इस कंट्री की हिस्ट्री में ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट भी है। तो उस जगह पे जाके उसको रीलिव करना, देखना। बिसाइड्स हमने खबरें ऐसी सुनी हैं कि उसके अंदर बड़ा पैसा और कोकेन दीवारों में गाड़ी गई थी एक टाइम पे, तो वो सब देखना, जहाँ पे ये एक्चुअली जिस कंट्री को इतना शेप और इतना अफेक्ट किया है, वो जगह जहाँ पे वो सब होता था कैसी होगी, बस यही थोड़ा सा जो है ना फैसिनेट करता है। तो इसलिए देखने जा रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। जी, और कहते हैं कि यहाँ पे 7 मीटर गहरी है और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे 60 मीटर गहरी है। हवा लग रही है बड़ी ठंडी। मैं जरा भाई के पीछे आने लगा कि कुर्सी के पीछे हो जाऊँ, कहते बोर्ड यार झुकने लग गई, मैं थोड़ा सेंटर में हूँ। मैडम बैलेंस कर रही है। बड़े बड़े होटल और अमीरों के विलाज हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर हो गए, फेमस सेलिब्रिटीज हो गए, सब ने बड़े बड़े बना रखे हैं इधर। That is our hotel. फिर मेरे माइंड में सवाल आया कि ये विलास कितने की होंगे। Dollars or pesos? US dollars if possible. And dollars, 200,000 dollars. तो जी भाई साहब ये कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ना सामने सुंदर सुंदर से बंगले बने हुए, 2 मिलियन US डॉलर के अंदर बहुत ही खूबसूरत 8 जो है 7-8-9 कमरों का मल्टीपल बाथरूम मिलता है। और अगर नॉर्मल छोटा लेना हो 3-4 बेडरूम के आसपास तो 1 मिलियन या 8 लाख 9 लाख डॉलर के आसपास। और अगर सिर्फ लॉट लेना हो आपने, जैसे ये जमीन है, तो ये पड़ते तकरीबन 3 लाख, 2 से 3 लाख डॉलर के आसपास। Beautiful house. Yes. You can buy for maybe $2 million. 2 million for this Yeah, one. yeah. It's really big. ये जो पीछे आपको पाम ट्री दिख रहे हैं ना, यहाँ से बाउंड्री शुरू होती है मैनुएला फार्म की। मैनुएला बेसिकली ला मैनुएला कहते हैं अपनी बेटी के नाम पे, उसने इस जगह का रियल एस्टेट का नाम रखा था, प्रॉपर्टी का। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, यहाँ से शुरू होता है। पाब्लो एस्कोबार का जो घर का केयर टेकर था, या आप ये कह लो कि चीफ बटलर था, उसने इस ज़मीन पे उसके फौत होने के बाद जो है यहाँ पे डिस्कोथेक बना दिया, क्योंकि जगह पॉपुलर हो गई थी। तो ये जो डिस्को है यहाँ पे, अब ये फंक्शनल नहीं है, मगर ये आप ये लगा लो कि एस्कोबार ने कभी इसको यूज़ नहीं किया। ये उसके मरने के बाद 94 में बनाया गया, जब इस जगह को उसके दुश्मन ने उड़ा दिया था।
और ये उस बंदे की कई हजार प्रॉपर्टीज में से एक है, जो वो ड्रग लॉर्ड था जो 7 साल तक फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट में शामिल था। क्योंकि अपनी करियर की पीक पर ये हर महीने 15 टन कोकेन प्रोड्यूस करता था। फाइनली पहुंच गए हैं जी, और ये तो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये वो गार्ड टावर है जहाँ पे तकरीबन 100 बंदे जो है इसको गूंस जिसे कहते हैं या गैंग मेंबर, इसकी प्रोटेक्शन और इसकी रक्षा किया करते थे जगह की, क्योंकि भाई सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड दुनिया का जाने उस टाइम का यहाँ पे रहता था। Here was the bar, ओके the pool, Okay. and the principal house. ओके And watchtower, Yeah. and down was the spa. और इस घर की एक खास बात ये भी है कि इसकी दीवारें जो है ना बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं, अभी आपको जाके दिखाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर कैश, डॉलर्स और साथ में कोकेन फंसाई, मतलब गाड़ी जाती थी सेफ रखने के लिए। और जब बाद में 94 में एस्कोबार मारा गया तो लोगों ने आगे सारी की सारी चीज़ें तोड़नी खोदनी शुरू कर दी कि कहीं से शायद कोकेन या उसके छुपाए हुए नोट निकलेंगे इसके अंदर से, US डॉलर्स। बट डिड एनीवन फाइंड समथिंग एट ऑल? Maybe, I don't know. नो, ऑफिशियली लोग ये कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं मिला। और एस्कोबार के पास एक टाइम पे ड्रग स्मगलिंग से इतना ज्यादा पैसा आता था कि उसने पूरे कोलंबिया का नेशनल डेट, जो कि उस समय $10 बिलियन था, अपनी जेब से उतारने की पेशकश कर दी अगर कोलंबियन सरकार अमेरिका के साथ की जाने वाली एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वापस ले ले, जिससे कि एस्कोबार को अमेरिका के हवाले ना किया जा सके। For example, on top, the people destroy for finding money. उनको मौका लगा था कि इसको तोड़ के देखो, ये जो है अपना एक बोर्ड लग रहा है, क्या पता इसके अंदर से डॉलर निकला है। लोगों ने पूरा खोल के ढूंढने की कोशिश करी है। अब जी बंदे के पास इतना पैसा हो कि उसको गाड़ने के लिए ज़मीन कम पड़ रही हो, क्योंकि बैंक में तो डाल नहीं सकता इतना कैश, तो खर्च ही करेगा ना। तो यहाँ पे उसने अलग अलग तरह के हॉवरक्राफ्ट, मोटरसाइकिलें, रेसिंग करने के लिए गाड़ियाँ, जिनमें से एक तो अभी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, पता नहीं कितना कुछ नहीं खरीद लिया, बड़ी बड़ी एस्टेट। और यहाँ तक ये जो पेड़ दिख रहे हैं, 30% पेड़ जो हैं वो इम्पोर्ट किए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज से, और ये इसका मेन प्राइमरी रेजिडेंस था। बागी जी हैं खंडर, मगर अभी भी जिसे कहते हैं ना जगह में आके चिल्स आ जाते हैं। ये कितना बड़ा जिसे कहते हैं ना बंदा, मतलब बड़ा इन द सेंस ओबियसली फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, यहाँ पे रहा जिसने उसको अपनी घर बनाई और यहाँ से पता नहीं कितना कुछ चलाया। यहाँ पे जो है कहते हैं कि कोर्ट यार्ड सा था, फाउंटेन वगैरह बने हुए थे चारों तरफ, रूम और लोगों के रहने का बंदोबस्त। मतलब मैंने को रिश्वत देगी इसके अंदर, सिर्फ आप ये लगा लो कुल मिला के मिले 15 मिनट, उसके अंदर मेरे को पूरी वीडियो बनानी है, सब कुछ दिखाना है, आपको बताना। तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ बिना सोचे समझे, तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी, बट आई ट्राई टू गेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। बाबूजी के मास्टर बेडरूम का नज़ारा देखना जरा यहाँ से, क्या निकल के आ रहा है। ये जो है सामने बालकनी टाइप बनी हुई है। अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये मेन बेडरूम के अंदर दाखिल हो गए हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है यही होगा, क्योंकि बेस्ट व्यू तो यहीं से नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली था कि नहीं था ये नहीं पता, मगर यहाँ पे शेल्फ वगैरह बनी हुई है। ओह या दिस इज बाथरूम, सी पीपल डिग एवरीथिंग, थिक वॉल्स टू हाइड एंड कंसील। अब जब आप इतने बड़े ड्रग लॉर्ड हो तो आपकी कंपटीशन जैसे कि काली काटल, जो दूसरा काटल था, वो भी होते हैं। आपने पुलिस वालों के मरवाने के लिए जो है सुपारियाँ दे रखी हो कि भैया इतने लाख डॉलर मिलेंगे एक पुलिस वाले की लाश पे और एक जज की लाश पे इतने, तो आपके हर तरह दुश्मन ही दुश्मन होते हैं। ऊपर से जब आप अमेरिका में ड्रग्स भेज रहे हो तो DEA जो ड्रग इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, एजेंसी है, उनसे भी आपने दुश्मनी मोल ले ली। तो कहा यह जाता है कि तीनों के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल के एक सोसाइटी बनी थी जिसको कहते हैं लॉस पेपोस, यानी कि वो लोग जो कि
पाब्लो एस्कोबार से पीड़ित थे, यानी कि उन पुलिस वालों की फैमिली वाले जिनको उसने मरवाया है एंड ऑल, या फिर और भी जो उसके विक्टिम्स थे, उन लोगों ने मिलकर एक विजिलेंटी ग्रुप बनाया जो बियॉन्ड लॉ ऑपरेट करती थी। और उन लोगों ने जो है एंड में एक एक करके इसके बंदों को मारना शुरू किया। तब इसकी पावर काफ़ी कम होगी। एक ऑपरेशन के तहत एंड में एस्कोबार मारा गया 94 में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मगर उससे ठीक 8 महीने पहले जब वो यहाँ अपने बचने के लिए भाग रहा था, तो इसी लॉस पेपोस ने आगे यहाँ पे 200 टन TNT, 200 किलो TNT जो है इसके बाथरूम में लगा के इस जगह को उड़ा दिया था उसके बंदे मारने के साथ साथ, ताकि उसका मोरल डाउन किया जाए और उसको दिखाया जाए कि भैया हम तेरे पीछे आ रहे हैं। तो इसलिए भैया बुरे काम के बुरे नतीजे तो होते ही हैं, और जब आप इतने दुश्मन बनाओगे, इतने गलत काम करोगे, इतने लोगों की बद्दुआएं लगेंगी, तो भैया अंत कैसे भला हो सकता है। सारा दिखा ना लोगों ने कैसे फाड़ फूड़ के कोशिश करी है कि इसके अंदर से अगर माल कोकेन वोकेन, क्योंकि देखो जी गलियारे तो उसने बना रखे हैं कैश ठूसने के लिए, कोक ठूसने के लिए, बट क्या कहते हैं, सारा काफ़ी कुछ हॉलो है इसके। ये जगह ऐसी लग रही है कि जी सीमेंट कंक्रीट के हिस्से उड़ के नीचे गिरे पड़े हो या टूटा टाटा हो। मेरे को हो सकता है ये वो जगह जहाँ पे बम लगाया था। कहते हैं किसी बाथरूम के अंदर जो है 200 किलो TNT प्लांट करके इस जगह को उड़ा दिया। अब जी पूरी जगह जो है ना, इसका नाम रखा गया ला मैनुएला, जो कि उसकी बेटी के नाम पे रखा गया। 20 एकड़ के आसपास की ये पूरी एस्टेट है। और वो जो ऊपर दिख रहा है आपको, वहाँ पे इसके तबेले वगैरह हुआ करते थे, या इसने स्टेबल्स या प्राइवेट आप लगा लो रेसिंग ट्रैक या फिर अलग अलग जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए जगहें बना रखी थी। घोड़ों का लोगों को यहाँ पे बहुत शौक था, इसलिए यहाँ पे स्टेबल्स और फुटबॉल फील्ड ऊपर इस जगह पे बनाई गई थी। The red house. Okay, so that is Pablo Escobar's brother's house. Yeah, Mr. Argemiro Escobar. And is like the real brother or cousin or I don't know. you don't know? Okay. यहाँ पे कहते हैं किचन थी, बट आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ लोगों को लगा कि भैया डक्ट टाइप बने हुए हैं या कहीं पे भी खोखली जगह मिल रही है जहाँ सॉलिड कंक्रीट नहीं है, लोगों ने तोड़ तोड़ के पूरा निकालने की कोशिश करी है। अब जी पैसा इस बंदे के पास इतना था कि $2,500 उस ज़माने में महीने के सिर्फ पैसे के बैग लपेटने के लिए रबड़ बैंड पे खर्च किया करते थे, क्योंकि काला धन है ना ऑब्वियसली सारा का सारा। 5 साल कहते हैं इस जगह को बनाने के अंदर लगे थे, और उसके ये लगा लो लास्ट मेजर कंस्ट्रक्शन थी जो उसने करी। और यहाँ पे जब बम फूटा तो उसके 8 महीने के बाद एस्कोबार को गोली लगी। और ये कहा जाता है कि उसका 10% पैसा तो या तो चूहे खा गए या फिर जमीनों में कहीं गल आ गया। ये लग रहे हैं इम्पोर्टेड पेड़, कैनेडियन ट्री। लो जी, कनाडा से इम्पोर्ट करवाए हैं अब्बा उन्हें, लगा ना, तो देख के इम्पोर्टेड लग रहा है माल। Here is a small mountain, other small mountain. Okay. Pablo Escobar or employee built a little. Okay, small bridge, okay, Yeah, to connect. for pipe from the boat. Some divers the boat say, this is a tunnel for escape. It's a lie. Okay, this is not a tunnel for escape. No. But is there a tunnel here? No. नो टनल है। उसने बनाई ऐसे टाइम में थी जब उसको टनल की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली बड़े प्राइम पे चल रहा था उसका करियर और दबदबा और पॉलिटिक्स में कांटेक्ट, क्योंकि एक टाइम पे तो वो खुद सेनेटर भी बन गया था ना यहाँ पे। वो अलग बात है, बाद में एसोसिएशन निकल आई उसकी ड्रग्स के साथ, तो फिर उसको जो है सेनेट ने आउट कर दिया और फिर वो बिल्कुल पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट ही हो गया। तो ये मेरे ख्याल से उसके गुड डेज़ में शायद बनी हो, तो बनी हो। अब जो उसकी केयर टेकर फैमिली थी उन्होंने जगह बना तो दी, मगर टेक्निकली स्पीकिंग सारी एस्कोबार की प्रॉपर्टी थी वो सरकार के अंडर आ गई। तो उनका कुछ गवर्नमेंट कन्फ्लिक्ट बने, एग्जैक्ट पूरी कहानी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भाई भी थोड़ी बहुत ही समझा पा रहा है। अब रिजल्ट ये है कि उनको बाहर कर दिया गया इससे, और बस अब ये केयर टेकर का है कि ये लौंडा सा यहाँ पे रहता है। भगवान जाने अब ऑफिशियली इसका क्या स्टेटस है, कह रहे हैं सरकारी प्रॉपर्टी है, तो उनको लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया है। और ये बाबूजी का सोना और स्पा और शावर, लोगों ने सब तोड़ ताड़ के देख लिया कि भैया कहीं से डॉलर नहीं आया। माइंड में ना फ्लैशबैक, नार्कोस की इमेजेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, सोचते हुए कि यार यहाँ पे कितना कुछ हुआ है एक टाइम पे, किस तरह का बंदा यहाँ पे रहता था। 300 लोगों ने कहते हैं इसको मिलके बनाया था, और जब ये कंप्लीट हो गया तो 20 लोग जो है इसकी मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो
तो ये तो थी जी एस्कोबार की मेंशन, और वीडियो एंड करते करते आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भैया नशे वशे से बच के रहो, ताकि जब लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, मरते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाने वाले ऐसे ज़िंदगी जीते हैं, मगर एंड में अंत उनका भी यही होता है। तो इसलिए भाई साहब अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, नशे पतों से बच के रहिए। बाकी जी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।